बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया में, और आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है दोस्तों ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, शेंजन में आता है, और ये बहुत ही खूबसूरत देश है दोस्तों, जहां पर एक बार आप चले गए वापस आने का मन नहीं करेगा, इतना यहाँ का सुंदरता है। और इसीलिए मेरा जो भी व्यूअर यहाँ पर गए हैं उनका यही कहना है कि सर मैं इंडिया तो आऊँगा क्योंकि इंडिया मेरा जन्म स्थान है, फिर भी मैं वापस यहाँ पर आना पसंद करूँगा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ का जो सुंदरता है, वहाँ का जो लोग हैं, और सबसे बड़ी बात जो इनकम है दोस्त, जो मंथली सैलरी है वो लोगों को खींच लेती है। हमारे भारत भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर लोगों का इनकम कम होता है, और इस वजह से लोग यूरोपियन यूनियन में जाकर काम करना चाहते हैं और ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं। मेरा कई व्यूअर्स अभी ऑस्ट्रिया में हैं और फिलहाल बहुत सारे नए वैकेंसीज भी आ रखे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स के लिए, या फिर यूँ कहें जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए। जनरल वर्क के लिए अभी कोई प्रकार का वैकेंसीज नहीं है। जनरल में बात करें तो ओनली वेयर हाउस का जॉब अवेलेबल है। कौन कौन सा जॉब है, क्या सैलरी है, कैसे आप ऑस्ट्रिया का जॉब अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है क्या हम फ्री में जा सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। आज हम जिस देश के बारे में बात करें, मैं पहले ही जिक्र कर दिया है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर फिलहाल जो जॉब है, सबसे पहला है शेफ का वैकेंसी। कॉन्टिनेंटल शेफ होना चाहिए, चाहे वो कॉमी 1 हो, कॉमी 2 हो, कॉमी 3 हो, डीसीडीपी हो, सीडीपी हो, कोई भी पोजीशंस में है आपके लिए यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी होता है लगभग 1400 से 1500 यूरो होता है। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ सैलरी, ये टैक्स डिडक्शंस के बाद बता रहा हूँ दोस्तों। अगर विथ टैक्स कहा जाए तो इससे ज़्यादा सैलरी होता है। यहाँ पर लगभग 35% टैक्स होता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लगभग 70% टैक्स आपको पे करना होता है, और 30% टैक्स जो है आपका एम्प्लॉयर पे करते हैं आपके बिहाफ में। ठीक, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो वीज़ा है वो पहले 2 साल का मिलता है। दूसरे यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, 1 साल का वीज़ा मिलता है और रिन्यूअल होता है। कुछ कंट्रीज होते हैं जैसे ऑस्ट्रिया है जो शुरुआत में ही 2 साल का वीज़ा आपको देती है, तो ऐसा मतलब मौका मिलना बार बार संभव नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक, दूसरा जो वैकेंसीज है F&B अटेंडेंट का है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो वैकेंसी है बारटेंडर का है। अगर आपने बार टेंडिंग का कोर्स किया हुआ है और आपके पास लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप इंग्लिश में फ्लुएंसी रखते हैं, तो आप ऑस्ट्रिया जा करके जॉब ले सकते हैं। यहाँ पर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा, बशर्ते आपको वाइन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको अल्कोहल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और इसके अलावा कॉकटेल एंड मॉकटेल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो सीख लीजिए, क्योंकि प्रोसेस जो है लगभग 7 से 8 महीने का समय लगता है, तो कहीं ना कहीं इतना समय में आप आसानी से और अच्छा तरीके से सीख सकते हैं। जो चौथा वैकेंसीज है हाउस कीपिंग अटेंडेंट का। अगर आपने हाउस कीपिंग में काम किया हुआ है, अगर आप हाउस कीपिंग का काम जानते हैं, चाहे आप हाउस कीपिंग अटेंडेंट हो, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर हो, चाहे असिस्टेंट हाउस कीपिंग मैनेजर हो, ठीक, तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब है ये सिटी से दूर होने वाला है, एक रिसोर्ट का जॉब है जहां पर आपको काम करना है। जिन्हें भी कोई प्रकार का बीमारी हो, जिन्हें कोई प्रकार का एलर्जी हो, वो सब जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, तो पहले ही आपको इस बात को समझना है। हालांकि इंडिया से आपको कोई मेडिकल टेस्ट नहीं मांगा जाता है, वहाँ जाने के बाद मेडिकल होता है। तो मैं हर किसी से यही बोलना चाहूँगा, अगर आप हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपको लगता है कि आपको ऑस्ट्रिया जाकर काम करना चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने आप का मेडिकल चेकअप करा लें इंडिया में। ठीक, जो 700-800 हज़ार के बीच होता है, जनरल चेकअप करा लें, ताकि आपके बॉडी में कोई प्रकार का मतलब समझ रहे हैं ना, नहीं होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ जाने के लिए खर्चा बहुत होता है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। कई लोगों का प्रश्न होता है कि यहाँ पर जाने के लिए अगर हम चाहें तो क्या फ्री में जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पर आप जा करके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूरोपास CV और कवर लेटर प्रॉपर बनाना है, ताकि आपका प्रोफाइल जो है शॉर्टलिस्ट हो सके। लेकिन ऑनलाइन में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में इतने लोग अप्लाई करते हैं हर दिन,
तो किसी का प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी के माध्यम से जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास पर्टिकुलर जॉब के लिए वैकेंसीज आता है, तो कहीं ना कहीं वो ये देखते हैं कि भाई हमारे पास इतना कैंडिडेट हैं और वो भी कुछ इनकम करते हैं, ठीक, इसीलिए आपका काम करा के देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप सचमुच जाना चाहते हैं तो एजेंसी को अप्रोच करें। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे पास ऑलरेडी जॉब है और अगर मुझे फ्री में मिले तो जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप क्या करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने से क्या होगा, कभी ना कभी आपको लग सकता है, अगर हो सके आपका लक है तो मिल जाएगा, लक नहीं है तो फिर कोशिश करते रहना है। अगर आप सोचते हैं कि समय नहीं है, मुझे जल्दी जाना है, तो किसी एजेंसी के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ हेल्प चाहते हैं तो ये जो नंबर दिखे उस नंबर पे कॉल करें, अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। मैं डेफिनेटली आपको कोशिश करूंगा हेल्प करने के लिए, लेकिन हाँ वही लोग कॉल करें जिनको रियल में मेरा हेल्प की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हर कोई व्हाट्सअप करें, हर कोई कॉल करें, तो भाई ये डिस्टर्ब होता है और कॉल हम उठा नहीं पाएंगे, फिर आप हमें मतलब गलत गलत बोलेंगे कि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो सबका फ़ोन उठाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डेली हमें 200-300 कॉल आते हैं, 400-500 कभी कभी हो जाता है। आप समझ सकते हैं इतना लोगों का फ़ोन पिकअप करना आसान है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हमारा सिस्टम है, हम करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक कराते हैं, जिससे हेल्प हो जाता है उन लोगों को जो स्लॉट बुक कराते हैं, उनसे डिटेल्स में बात कर सकते हैं, ताकि अगर हम समझ देते हैं किसी को 40 से 45 मिनट, तो कैंडिडेट के बारे में हमें समझ में आता है, जो जॉब सीकर उसके बारे में समझ में आता है। हम एम्प्लॉयर के बारे में, कंपनीज के बारे में, कंट्रीज के बारे में, प्रोसेस के बारे में आपको बता सकते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। वीडियोस जो आप जो देखते हैं इसमें डिटेल्स में नहीं बताया जाता है, बेसिक आपको समझ में आता है, क्योंकि डिटेल्स बताने में लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है, तब आपको समझ में आएगा। 5 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो में कोई समझ में नहीं आएगा। सिर्फ इतना समझ में आएगा कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप किस जॉब में जाना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे से जॉब नहीं मिलता है, कैसे अप्लाई करने के बाद और बहुत सारे स्टोरी हैं इसमें, तभी जाके जॉब मिलता है मेरा दोस्त, तभी जाके आप वहां तक पहुंच सकते हैं और अपने जो सपने हैं उसको पूरा कर सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार तो हैं ही कि कैसे जॉब ले सकते हैं। कोशिश करें ऑनलाइन, और जो भी सीरियस है अपना करियर को लेके वही लोग मुझे कॉल करें। वैसे आपके लिए मैं निरंतर वीडियो लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंफॉर्मेशन तो मिल सके। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आशा करता हूं आप मेरे बात समझ पा रहे होंगे। ठीक, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कृपया वीडियो को दोबारा देख लें, अन्यथा आप क्या करें, जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको क्या समझ में नहीं आएगा और किस बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं स्पेसिफिक वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें, संडे को आप मुझसे मिल सकते हैं लाइव में। मैं हर संडे को शाम 7 बजे लाइव में आता हूं, जहां पर आपका जो भी सवाल है उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन हाँ, उसमें मैं ये चाहता हूं कि भाई जेन्युइन पर्सन ही मेरे लाइव में ज्वाइन करें। जो टाइम पास करने आते हैं वो प्लीज़ ज्वाइन ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा व्यूअर कोई टाइम पास करे। मैं उनके लिए सीरियस हूं जो मेरा हेल्प चाहता है, जिनको मैं हेल्प कर पाऊं। आई थिंक मैं मेरा तरफ से क्लियर कर दिया हूं मैं कैसे आप लोगों का हेल्प कर सकता हूं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।